चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा फॉर्मेशन ऑफ फिगर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बिखरी हुई आकृति को एक करना, यानी एक आकृति के अलग अलग टुकड़े दे रखे होंगे और उनको मिलाकर एक आकृति बनाना। ऐसे ही क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए ये आकृति दे रखी है, ये वाली प्रश्न आकृति दे रखी है, इसमें अलग अलग टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। इन टुकड़ों को अगर इकट्ठा किया जाए तो कौन सी वाली आकृति बनेगी। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को कैसे करते हैं, यहां पर एक एक करके फिगर को देखते हैं। देखिए ये वाली आकृति देखते हैं हम, ये वाली आकृति। यहां पर जो करने का तरीका होता है क्वेश्चनों का वो इस तरीके का ही होगा। देखने ये वाली इमेज जिस पर हमने राउंड सर्किल किया है, यानी ये देखिए कहां पर आ सकती है, ये आ रही है ये, और किसी भी इमेज में नहीं दिखाई दे रही है। देखिए ये वाली इमेज ये यहां पर आ गई। तो जब भी आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो इस तरीके के जो कुछ पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स को आप जो है वो उस पर फिराकर आप देख लेंगे, पेन फिराकर देख लें या उसका कंपैरिजन करके देख लें कि ये वाला इमेज जो है वो कौन से वाले फिगर में दिखाई दे रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अब इसमें ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है, ये बिल्ली जैसा चेहरा जो दिखाई दे रहा है, ये सभी में है और सभी में एक जैसा है। तो हम इससे कंफर्म नहीं पता कर सकते कि उत्तर हमारा कौन सा होगा। देखिए ये जो पूंछ सी दिखाई दे रही है, पूंछ इसमें भी है इसमें नहीं है, तो ये हमने कट कर दिया। पूंछ इसमें भी है और पूंछ इसमें भी है, तो एक ऑप्शन हमारा यहां से कट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ये जो गर्दन की जो आकृति दिखाई दे रही है, गर्दन की आकृति जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब देखिए इसमें ये गर्दन की आकृति कैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रही है ऐसे करके, और जबकि होनी चाहिए कर्व के रूप में। तो देखिए ये वाली गर्दन की वजह से ये वाला भी ऑप्शन कट गया, और इसमें गर्दन बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन रह गया, पहले वाला ऑप्शन। अब इसमें आगे चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है कि और क्या क्या चीजें थी वो इसमें होंगी या नहीं होंगी। सब आकृति यानी जो अधूरी आकृति यहां दिखाई दे रही है वो यहां पर समाहित होकर बन जाएगी। जो चीजें नहीं बनने वाली होंगी हम उनको कट करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए ये वाली आकृति है, अब इसमें क्या है, ये वाला जो टुकड़ा है देखिए सभी में दिखाई दे रहा है, यहां पर सभी में है। अब इस वाले टुकड़े को अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो आकृति कुछ इस तरीके से आपकी बनेगी। देखिए कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी, क्योंकि ये वाला टुकड़ा जो है, ये वाला टुकड़ा उठ के यहां आ जाएगा और ये वाला टुकड़ा इसके पीछे, ये वाला टुकड़ा यहां हो जाएगा। इस तरीके की आकृति में कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके हमें एक आकृति बनानी है, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए हम एक इमेज को पकड़ते हैं, इस वाली इमेज, ये जो हमें वर्ग दिखाई दे रहा है तिरछा, इस वाले फिगर में कहीं दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये वाली आकृति नहीं बन सकती। इसमें दिखाई दे रहा है और इस वाले फिगर में भी नहीं दिखाई दे रहा है, और इसमें भी देखो ये दिखाई दे रहा है, यानी या तो उत्तर बी होगा या उत्तर क्या होगा, डी होगा। अब इसके बाद देखिए ये वाली आकृति देखते हैं, ये त्रिभुज कौन सी वाले, ये वाला, ये कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज, इस वाले फिगर में देखिए कहीं समकोण दिखाई दे रहा है, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तीनों भुजाएं बराबर से दिखाई दे रही हैं, तो मे भी ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन हमें देखना था ये वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो यहां पर समकोण त्रिभुज नहीं हुआ। अब देखिए इसमें छोटा सा कोना, यहां देखिए ये, यानी ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे गया। तो ये दो चीजें हमने देखी, तो फिगर हमारा यही वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे जो टुकड़े दे रखे होते हैं, इनको मिलाकर हमें एक आकृति देखनी होती है। तो हमें पूरी आकृति बनाने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों के लिए, तो छोटे छोटे टुकड़े ये देखो कि ये टुकड़ा कौन सी वाली इमेज में दिखाई दे रहा है, और उस जिस इमेज में दिखाई देंगे सारे टुकड़े वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये त्रिभुज देखते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज इसमें है इसमें नहीं है, वैसे तो है त्रिभुज, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला त्रिभुज है और इसमें भी है त्रिभुज। अब त्रिभुज के बाद देखिए ये छोटी सी गेंद जो दिखाई दे रही है, ये वाली गेंद,
छोटी सी गेंद सिर्फ एक में ही दिखाई दे रही है, ऑप्शन बी में। तो अभी हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, बी। और चेक कर लेते हैं, देखिए एक ये वाला पर और एक ये वाला पर, ये देखिए दो यहां आ गए, और ये वाला त्रिभुज ये पीछे आ गया, और ये वाली आकृति ये यहां पर आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमने इन पर प्रैक्टिस नहीं करी हुई होती है, तो एग्जाम में हम इनको प्रायोरिटी ना देकर हम इनको स्किप कर देते हैं, जबकि छोड़ने वाला ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम, ये बड़ी आकृति दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज ए में भी है, यहां ये आंसर हो सकता है, बी में भी है, ये भी आंसर हो सकता है, इसमें भी है, ये भी आंसर हो सकता है, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, यानी एक ऑप्शन हमारा कट गया। अब देखिए हम आकृति देखते हैं, ये वाली आकृति, तो ये वाली आकृति देखिए कहीं दिखाई दी आपको, पहले वाले ऑप्शन में कट गई, कहीं भी ये वाली आकृति नहीं है, यानी ये वाला उत्तर नहीं बनेगा। अब दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में ये वाली आकृति देखी हमने, ये जिस पर हमने ये देखिए हमें मिल गई ये वाली आकृति। अब हम इसमें देखिए, इसमें नहीं मिली, इसमें कहीं नहीं है ये वाली आकृति, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया। उत्तर क्या हो गया इसका, बी उत्तर। अब देखो और भी देख लेते हैं, ये हमें जो एक की तरह दिखाई दे रहा है, ये देखते हैं कहां पर है। देखिए एक की तरह ये वाली आकृति देखो आप, इसमें ये एक की तरह हमें दिखाई दे गया, और ये वाला एक, ये उल्टा एक जो है कुछ इस तरीके का, ये देखिए कहां दिखाई देगा, वो ये वाला दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमें सारे फिगर्स, यानी जो यहां पर जितने भी टुकड़े होते हैं उनको सबको देखने की जरूरत नहीं होती है, एक दो को देखने से ही हमें प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। देखिए ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसमें एक है, दूसरा भी है, लेकिन देखो दोनों बराबर हैं, तो ये वाला उत्तर तो हो नहीं सकता। देखो इसमें दो हैं, ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, दो हैं। अब दो के साथ देखिए ये त्रिभुज भी है, ये भी आकृति है, तो ये भी आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते। अब देखिए ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दो वर्ग हैं, इसमें दो वर्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसमें ये तो इमेज बन नहीं रही है। लास्ट ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा आंसर, बी। क्यों, देखिए ये वाली जो इमेज थी ये तो यहां पर आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, और ये वाली जो इमेज थी वो ये आ गई। अब बची भी कौन सा त्रिभुज जो रह गया, वो ये आ गया, तो ये इमेज बन गई। देखिए अगर हम इस इमेज को और इस इमेज को मिलाएं तो हमारा कुछ सर्किल के रूप में बनता हुआ हमें दिखाई देगा। तो देखिए सर्किल तो सभी में बन रहा है। अब ये देखिए ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और ये वाला त्रिभुज कैसा है, ये समकोण के रूप में नहीं है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ये समकोण के रूप में है, ये भी समकोण के रूप में है, ये भी समकोण के रूप में है। अब देखिए यहां पर जो कटा हुआ है, यानी ये जो हिस्सा है ये हाफ से कम में है और ये हाफ से अधिक में पहुंच गया, तो यहां ना सी बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। अब देखिए ये वाला उत्तर क्यों नहीं होगा, देखिए यहां पर ये जो बन रहे हैं, ये अर्धवृत्त जो बन रहा है, ये वाला इतना हिस्सा, और इसको काट दिया तो ये टुकड़ा जो है ये यहां पर एक दिखाई दे रहा है और दूसरा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी उत्तर नहीं बनेगा। अब क्या रह गया, ऑप्शन जो है बी, तो बी उत्तर हो जाएगा। अब जरा बी में देख लेते हैं एक बार। देखिए ये त्रिभुज ये वाला हो गया, ये एरिया ये वाला हो गया, ये एरिया ये वाला बड़ा वाला हो गया, और ये छोटा एरिया ये वाला हो गया। तो इस तरीके से पूरा इमेज ऐसे बनता, कंप्लीट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनको देखते हैं। ये क्या है, दो आयत दिखाई दे रहे हैं। जिस भी फिगर में हमें दो आयत दिखाई दे जाएंगे वही आंसर होगा। इसमें क्या है, ये चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये उत्तर नहीं होगा। इसमें एक दिखाई दे रहा है, अगर इसमें बीच वाली लाइन ना खींचे तो एक दिखाई दे रहा है, ये उत्तर नहीं होगा।
इसमें भी आयत नहीं दिखाई दे, ये नहीं होगा। इसमें ये दो आयत दिखाई देगा, एक ये और एक ये। आंख बंद करके लगा देंगे इस प्रश्न के लिए उत्तर ऑप्शन डी। आगे की चीजें देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये दो त्रिभुज कहां थे वैसे, एक ही त्रिभुज और एक ही वाला त्रिभुज। अब देखिए इस वाले फिगर में देखिए जितने भी त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ये सारे त्रिभुज एक जैसे यानी बराबर से दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए बराबर से, इसमें ये तो बराबर दिखाई दिया, ये छोटा दिख गया, यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता। इसमें बड़े छोटे हैं, ये नहीं हो सकता। इसमें बड़े छोटे तो नहीं है, लेकिन इसमें साइज जो है वो आड़ा तिरछा साइज है, नहीं सब बराबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये दो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये दो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो रहा। इसमें देखिए ये सारे त्रिभुज ये आपस में सब बराबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखते हैं। इसमें है कोने पर है, छोटा सा है, इसलिए नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यानी ये वाली आकृति कहीं दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, तो ये जो है हमारा पहला वाला ऑप्शन कट गया। अब ये इसमें छोटा सा त्रिभुज पतला सा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब देखिए ये वाली आकृति इसमें भी दिखाई दे रही है और इसमें भी दिखाई दे रही है, और ये वाली आकृति इसमें। अब देखिए ये दोनों इमेज एक जैसी हैं, लगभग एक जैसी इमेज है, लेकिन एक्यूरेट अब ये आंसर नहीं होगा इस प्रश्न के लिए, ये वाला आंसर होगा, जबकि सब कुछ दोनों में सेम होने के बाद भी। अब ये वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये जो त्रिभुज है, देखो ये वाला त्रिभुज मान लीजिए यहां पर आ गया, ये वाला त्रिभुज यहां पर आ गया, ये गेंद यहां पर आ गई, और ये आकृति यहां पर आ गई। इसमें ये वाली आकृति यहां आ गई, ये वाला त्रिभुज यहां आ गया, बड़ा वाला ये त्रिभुज यहां आ गया, और गेंद यहां आ गई। ऐसी कंडीशन में अब उत्तर यही क्यों होगा, तो इसके लिए ये वाला उत्तर इसलिए नहीं होगा कि देखिए अगर इसमें आप कंपैरिजन करें तो ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज लगभग बराबर से दे रखे हैं। अब इसमें देखिए इस वाले फिगर में ये त्रिभुज बड़ा दे दिया और ये त्रिभुज छोटा दे दिया, तो जब इमेज एक जैसी आ जाएंगी तब आपको ये जो बड़ा और छोटा वाला अंतर है तब आपको देखना होगा, वैसे इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को सही सही बना सकती है। अब देखिए हमें ये वाली आकृति बनानी है इन रेखाओं की सहायता से। तो देखिए आकृति कौन सी वाली की बात कर रहा है, इस वाली आकृति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आकृति, ये बाहर वाला जो वर्ग दिखाई दे रहा है ये आकृति के रूप में नहीं है, इसके अंदर जो आकृति दिखाई दे रही है ये वाली रेखा से, इसके अंदर ये इसके अंदर जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं वो देखनी है। तो देखिए हमें कितनी रेखाओं की जरूरत है इस आकृति के लिए, 1 2 3 4 रेखाएं तो बड़ी होनी चाहिए। 4 रेखा बड़ी किसमें है, एक ही ऑप्शन में 4 रेखा बड़ी है। 4 रेखा बड़ी हो गई, 2 छोटी रेखा ये वाली आ गई, और उसके बाद 2 रेखाएं अलग से वो ये वाली आ गई। तो किस तरीके से हमारे चित्र बन सकता है, इस वाले इमेज से बन सकता है। अब देखिए आपके मन में अगर डाउट आए कि साहब ये उत्तर क्यों नहीं होगा, ये उत्तर क्यों नहीं होगा, कि साहब ये वाला उत्तर क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए अब आप ये कहो कि भैया यहां पर ये जरूरत पड़ रही है क्या वर्ग की, तो वर्ग तो इसमें भी दे रखा है, ठीक है दे रखा है, लेकिन आप खुद देखिए क्या इस वर्ग के अंदर ये रेखाएं आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन पर ये उत्तर नहीं बनेगा। इसके अंदर ये रेखाएं आ सकती हैं, लेकिन अब एक बात देखिए इतनी छोटी सी इमेज में ये वाली इमेज आप कहां बनाएंगे, तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उल्लू जैसा मुंह, इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, उल्लू की तरह मुंह दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये नाक इसमें कहीं दिखाई दे रही है, इसमें डबल दिख गई, इसमें सिंगल, इसी पे फोकस करते हैं। 2 आंखें ठीक है, 2 गोले दिख गए, और ये 2 कर्व दिखाई दे गए, उत्तर सी बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 है, इसमें 4 रेखा, इसमें 4 रेखा है नहीं, इसमें 4 रेखा है नहीं, इसमें 4 रेखा है, आगे देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और देख लोगे तो देख लो
मान लीजिए हम इस वृत्त को देखते हैं और ऐसे, अब देखिए यहां पर एक आधा वृत्त तो ऐसे करके दे दिया और आधा टुकड़ा ये ऐसे दे दिया, तो ये हमने ऐसे करके मिला दिया। तो अगर जब आपको क्लू थोड़े से मिल रहा है तो आपको पूरे की जरूरत नहीं है। रीजनिंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां पर आधा क्वेश्चन करने से पूरा आंसर आ जाता है, जबकि मैथ में हमें जब तक पूरा सॉल्यूशन नहीं करते हैं तब तक हमें प्योर आंसर का पता नहीं चलता है। देखिए इस क्वेश्चन में रेखा देखते हैं सबसे पहले, यानी देखिए एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा और चार रेखा और पांचवी रेखा और छठी रेखा, 6 रेखा वाला देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 नहीं बनेगी बात, 1 2 3 4 और ये छोटी छोटी रेखाएं आ गई, जबकि हमें 6 रेखाएं बड़ी रेखाएं चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 रेखा यहां पर आ गई। अब देखिए 6 रेखा और किसी में आ नहीं रही है, तो अब ये जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है ऐसा वाला, अगर आप इनको मिलाओगे तो ये कुछ इस तरीके की इमेज बन जाएगी। और ये हाफ हाफ जो दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के वाले टुकड़े, अगर आप इनको मिलाओगे तो गोला बन जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मछली की तरह ये जो इमेज दिखाई दे रही है, अगर हम इस आकृति को पकड़े, कौन सी वाली आकृति को? ये वाली आकृति, तो देखिए कुछ कुछ इसमें भी दिखाई दे रही है, कुछ कुछ इसमें भी दिखाई दे रही है, लेकिन एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं दिखाई दे रही है। इसमें हमें बिल्कुल हूबहू कुछ ऐसी ही मिलती जुलती दिखाई दे रही है। अगर हम इस वाले फिगर की तुलना इससे करें तो देखिए यहां पर इसके जो 2 परसे दिखाई दे रहे हैं तो वो यहां पर भी आ गए 2, और ये पीछे वाला जो बी जो दिखाई दे रहा है बी टाइप की शेप, ये यहां पर आ गई, और काला वाला पॉइंट जो है वो भी आ गया, और ये आगे कटा हुआ सा जो भाग है वो भी मिल गया आपको, और ये वाला भाग जो है ये मिल गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए? ऑप्शन डी, यानी चौथा वाला आंसर। ये इमेज जो है वो कहां पर जाकर किस तरीके से अलग अलग होगी, यानी इसके सारे टुकड़े जो है इसको मिलाएंगे तो ये वाली इमेज बन जाएगी। इस तरीके का प्रश्न जो है सबसे ज्यादा परेशान करता है एग्जाम में, कि जहां पर हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब एक इमेज दे दी इन्होंने ये वाली इमेज, कि इसको बताना है कि कितने टुकड़ों से बनाई जा सकती है। अब यहां पर हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का यानी माइंड का प्रयोग करना है, क्योंकि इसको सारे टुकड़ों को मिलाते हुए हम इमेज नहीं बना सकते, क्योंकि हमें एक ब्लैंक इमेज दे दी गई। ब्लैंक का मतलब बिल्कुल प्योर कोरी दे दी गई। अगर इसके अंदर कुछ इस तरीके के टुकड़े होते तब तो हम कंपैरिजन करते, देखते। अब यहां क्या देखें, और जब नहीं देखने को मिलेगा तब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको कैसे इन क्वेश्चन को करना है। देखिए अब ये आधा त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये वाली इमेज है तो अब इसको पूरा करने के लिए, यानी इसको इस तरीके से पूरा करने के लिए आधे त्रिभुज की और जरूरत है। अब देखिए यहां से इन 3 टुकड़ों से आधा त्रिभुज तो नहीं बनेगा। ये अगर बड़ा होता, ये वाला इमेज अगर बड़ी होती तब तो हम सोच लेते कि हाँ ये फिगर बन सकता है, तो यानी ये वाला उत्तर कट जाएगा। देखिए इसको, इन टुकड़ों को, ये आकृति कैसी है? ये वर्गाकार आकृति है, इसके साथ जॉइंट पर अब आप यहां पर अगर वर्गाकार आकृति इसमें बना दे, इस इमेज में आप कहीं भी एक कोने पर वर्गाकार आकृति बनाते, कट कर दिया। अब कट करने के बाद ये वाली आकृति कहीं भी आप इसमें फिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको चतुर्भुज बनाने के लिए तिरछी जगह की जरूरत होगी, तो ये नहीं बन पाएगा आंसर। अब देखिए सी ऑप्शन, देखिए अगर सी ऑप्शन में इस वाली आकृति को यहां पर अगर हम इस तरीके से मिला भी देते, इस तरीके से, और हम इस त्रिभुज को ऐसे करके मिला दें, और इसके बाद इस त्रिभुज को हम ऐसे करके फिर से मिलाएं, तो जगह कहां बन पाएगी? यानी ये वाला उत्तर भी नहीं बनेगा हमारा। कौन सा? ये भी कट जाएगा। अब बचा रह गया एक ऑप्शन आपका, इस सबको आपस में घुचड़घू कर दोगे तो ऑप्शन आपका मिल जाएगा, कौन सा? बी। अब कहोगे भैया कुछ बात समझ में नहीं आई। देखिए जब भी इस तरीके के आपकी इमेज आएगी तो जितने ज्यादा से ज्यादा टुकड़े वाला ऑप्शन होगा वो आपका उत्तर बनेगा, क्योंकि ऐसी आकृति को बनाने के लिए जितने कम टुकड़े होंगे उतना उसका उत्तर बनने की संभावना कम होगी, जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतना ही वो आकृति आपकी बनती ही चली जाएगी। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी।
बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, और एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से हमने टोटल 17 प्रश्न देखे हैं। ये जो चैप्टर था हमारा, ये क्या था, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, यानी जो टुकड़े होते हैं आकृति के टुकड़े, उनको मिलाकर एक करना और उन टुकड़ों से उस आकृति को अलग करना। तो दोनों ही तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं हमें एग्जाम में। तो आज की क्लास में हमने टोटल ये 17 प्रश्न लिए थे। आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर हो उससे लगाइए, 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाता है। चलिए आज की क्लास में विदा लेते हैं, कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।